साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी पर होली गाकर प्रतापगढ़ की रहने वाली बिरहा गायिका जो ट्रेंडिंग स्टार रुचि यादव बुरी तरह से फंस गई है और दिन पर दिन फंसती चली जा रही है। जिस तरह से उनका गाना सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, बहुत सारे लोगों ने भला बुरा कह दिया। मायावती भी है बैठी कोठरिया, होली कैसे खेले बनाई समरिया। इतना ही नहीं, उनके समाज के लोगों ने भी रुचि यादव को इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि रुचि यादव अभी बच्ची है, उसे माफ कर देना चाहिए। कुछ लोगों ने तो ये कहा कुछ भी हो जाए, रुचि यादव जैसी बहुत सारी ऐसी गायिकाएं आएंगी और वक्त के अनुसार कहीं बहन कुमारी मायावती जी या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित मानव कांशीराम और महापुरुषों के खिलाफ गीत गा करके वायरल होने के चक्कर में फंस जाएंगी। इसलिए सावधानी के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि रुचि यादव को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, गिरफ्तारी के पीछे क्या होना चाहिए, क्या रुचि यादव की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। और साथ ही जो रुचि यादव जो बिरहा गायिका है उसके ऊपर कहां कहां से FIR हुआ है, इस पर हम नज़र डालेंगे। क्योंकि आज तक के इतिहास में जितना रुचि यादव के ऊपर FIR हुआ है उतना किसी के ऊपर नहीं हुआ था। आप राजकुमार यादव को देखते ही होंगे, हर तरह से देवी देवताओं के खिलाफ जो है कि गीत गाते हैं, हर तरह से गीत राजकुमार यादव के खिलाफ जाते हैं, उनके ऊपर भी FIR हो जाता है। किशोर कुमार पगला जो बहुजन मिशन सुपरस्टार हैं, उनके ऊपर भी FIR हो गया। लेकिन जो रुचि यादव है, एक बिटिया के ऊपर जिस तरह से लगातार FIR पे FIR किया जा रहा है, ये एक तरफ से ये कह लें कि जो दलित समाज संगठन के लोग हैं, जो दलित नेता हैं, कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पर टिप्पणी करने से नाराज है। आइए हम जानते हैं कि आखिर जो बिरहा गायिका जो रुचि यादव है उसके ऊपर कहां कहां से FIR हुए हैं। साथियों, आपको बता दूं कि प्रतापगढ़ की इकलौती ऐसी गायिका जो खासकर सबसे ज़्यादा गाजीपुर, बलिया, बनारस में वायरल हुई और आज तक के इतिहास में जब से वो गीत गा रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इन्होंने अगर स्टेज प्रोग्राम अगर कोई कहीं किया होगा तो वो गाजीपुर। लेकिन आपको बता दूं कि गाजीपुर ज़िले में ही सबसे ज़्यादा FIR हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि दुल्लापुर जो दुल्लापुर में है, दुल्लापुर में भी FIR कर दिया गया विश्वजीत कुमार के द्वारा, जो जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं। उन्होंने थानाध्यक्ष महोदय दुल्लापुर को लिखा है कि निवेदन है कि प्रार्थी विश्वजीत कुमार पुत्र जगदीश राम ग्राम कंचनपुर दुल्लापुर का मूल निवासी हूँ। हम प्रार्थी जखनिया द्वितीय से बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं और दिनांक 11/2/2026 को फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बिरहा गायिका रुचि यादव प्रतापगढ़ के द्वारा हम सबके आदर्श नेता, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, पूर्व लोकसभा राज्यसभा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती पर अभद्र टिप्पणी करते हुए होली गीत गाया गया है। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि जिससे बहन कुमारी मायावती जी की करोड़ों चाहने वालों के भावनाओं को ठेस पहुंचा है। इसलिए उपरोक्त वायरल वीडियो गीत जो है गायिका व बिरहा कंपनी सहिता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर संबंधित धाराओं में FIR दर्ज करने की सूचना उन्होंने दुल्लापुर थाने को दे दी है। यानी जो जिला पंचायत पद के प्रत्याशी है विश्वजीत कुमार, उन्होंने भी FIR दर्ज कराया है। और आपको बता दूं, सिर्फ उन्होंने ही नहीं, दुल्लापुर में एक और जो है कि FIR दर्ज हुआ है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। संजय चंचल करके, उन्होंने भी दुल्लापुर थाने में जो कि FIR दर्ज कराई है रुचि यादव के खिलाफ में। वहीं जो मिशन गायक विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। उन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पर टिप्पणी करने से आहत होकर के उन्होंने अपने थाने नौनहरा थाना में उन्होंने FIR दर्ज किया। उन्होंने कहा है कि मैं प्रार्थी विशाल सिंह बादल ग्राम बिशुनपुर पोस्ट नौनहरा जिला गाजीपुर का मूल निवासी हूं। मैं सक्रिय रूप से बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रचारक और वर्तमान में 378 विधानसभा मोहम्मदाबाद के चतुर्थ वार्ड से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं। यानी सोच लीजिए, एक तरफ विश्वजीत कुमार, संजय चंचल, दूसरे
विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध ने भी एफआईआर दर्ज कराया है। तो वही प्रीति बौद्ध, रवि राज बौद्ध लोगों ने भी जिस तरह से एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की है, तो आपको बता दूं कि ये तो 4 हो गए, लेकिन सिर्फ गाजीपुर में ही नहीं, जो रुचि यादव बिरहा गायिका जहां के रहने वाली हैं, वहां के लोगों ने भी उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर दिया है। सोचिए, सेवा में पुलिस अधीक्षक जनपद प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं और प्रतापगढ़ में भी रुचि यादव के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें शिव प्रकाश एडवोकेट पूर्व जिला प्रभारी बसपा प्रयागराज, इन्होंने भी रुचि यादव के गाने से नाराज होकर के एफआईआर दर्ज कराया है। कहीं न कहीं इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो बहुजन समाज की नायिका है, महानायिका है बहन कुमारी मायावती जी, जिनके करोड़ों फैंस फॉलोइंग्स हैं, जिनके करोड़ों चाहने वाले हैं, जिनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बाद, मानव कांशीराम साहब के बाद अगर किसी दलित महिला को पूजनीय माना गया तो वो बहन कुमारी मायावती जी। और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के जरिए लोग अपना कुछ मुकाम हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं, उन लोगों ने जिस तरह से लगातार खुलेआम एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को चाहने वाले लोग पूरी तरह से गायिका रुचि यादव से नाराज हैं। और आपको बता दूं मेरे प्यारे साथी, वहीं एक रानीगंज प्रतापगढ़ में भी एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी यूनिट प्रतापगढ़ का जिला बीबीएफ सह संयोजक है, बीबीएफ का एक जवान है, वो भी नाराज हो गया इनके गाने से। और उन्होंने भी विमलेश कुमार एडवोकेट सूत्र यानी पुत्र जगदीश प्रसाद, ग्राम हुसैनपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, ये भी जो व्यक्ति रुचि यादव के खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया है। साथियों, आपको बता दूं कि रुचि यादव का जो गाना अगर ट्रेंड नहीं हुआ होता, रुचि यादव उस पर माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमने साल भर पहले इस गाने को गाया था, जबकि बुरा न मानो होली है, इस तरह से वाक्यांश बोले जाते हैं कि बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। इस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ये गीत गाया था, ना कि किसी भी व्यक्ति को, किसी जाति को, किसी धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया था। लेकिन फिर भी रुचि यादव ने माफ़ी मांग ली है। लेकिन आए दिन जब से रुचि यादव ने गीत गाया है, उसके बाद जब से वायरल हुआ है, कई जगहों से रुचि यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिए गए। अब आगे क्या होता है, मुकदमा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, क्या रुचि यादव इसके विपक्ष में क्या करेंगी, अपना पक्ष रखेंगी या नहीं रखेंगी, ये सब देखना बाकी होगा। लेकिन अब सभी उन कलाकारों को सबक लेना चाहिए कि अगर एक बिटिया बिरहा गा रही है, कोई गीत गा रही है जिससे राजनीतिक छवि किसी की खराब हो रही है या किसी को उनकी गीत से ठेस पहुंच रहा है, तो ऐसे गीतों को गाने के बाद डिलीट कर देना चाहिए या भूलवश से ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, ये उत्तर प्रदेश की सरकार में किसी को भी भला बुरा कहना बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इनके ऊपर एक लड़का है जो बहुत तेजी से गंदा अपशब्द से उच्चारण करके उसने अखिलेश यादव, मोदी जी, योगी जी सहित कई भाजपा नेताओं के खिलाफ में उन्हें टिप्पणी करी है और कहा है कि बुरा न मानो होली है। उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से उसने 5 मिनट की वीडियो बना करके वायरल हुआ था, उसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल उन सभी कलाकारों से निवेदन है कि आप लोग ऐसी गीत गाने से बचिए, क्योंकि अभी रुचि यादव भले ही बच्ची है लेकिन समाज की नज़र में बच्ची नहीं रही मेरे प्यारे साथियों। इसलिए कि जब गलती हो जाती है तो कोई इंसान वहाँ धर्म, बहुजन समाज नहीं देखता, बल्कि अब अपनी अपनी जाति लोग देखने लगते हैं। फिलहाल बहुजन समाज के लिए मिशन गीत भी गाती रही है रुचि यादव। अब रुचि यादव को इन सब
मामलों को देखते हुए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और क्योंकि जब तक दलित समाज से माफ़ी नहीं मांगेगी तो ऐसी धाराएं बढ़ती रहेंगी, ऐसे मुकदमे लगते रहेंगे। तो उन सभी कलाकारों से भी निवेदन करता हूं, जितने कलाकार ऐसी श्रेणी में आते हैं अपने अपने गाने को तुरंत डिलीट करा लीजिए, या अगर वीडियो वायरल हो रहा है तो उससे पहले ही आप माफ़ी मांग लीजिए। कोशिश करिए कि आप ऐसी दोबारा गलती ना करें। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आए दिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, कभी योगी जी के खिलाफ में, कभी मोदी जी के खिलाफ में उल्टे सुदेव जो बयान देते हैं उनसे भी बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो उसका नुकसान आपको खुद भरना पड़ेगा। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। आपने तो रुचि यादव का गाना सुना ही होगा जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। फिलहाल जहाँ जहाँ से FIR हुआ है मैंने उसको बताने का प्रयास किया। बाकी आपकी राय।